नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग मेरे से इतना प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक से बढ़कर के एक मैं औषधि गुणों को लाता रहता हूं, कुछ ऐसे खास वनस्पतियों को लाता रहता हूं। और मैं क्या ऐसी वैसी वनस्पति के बारे में नहीं बात करता हूँ जो बहुत दूर देश दराज में मिलते हैं। कुछ ऐसी ही वनस्पतियाँ, कुछ ऐसे ही घास फूस साग के बारे में लेकर आता हूँ जो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और इसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और आप इसका नाम भी कुछ लोग तो जानते होंगे, शहर में बिलोंग करते होंगे। तो अगर आप नहीं पहचान रहे हैं तो अपने दादा दादी से पूछिए, अपने बाबा से पूछिए, अपने पापा से पूछिए, हो सके अवश्य वह इसके बारे में रूबरू होंगे। लेकिन रूबरू तो हैं, खाए भी होंगे हो सके, लेकिन आपने इसके औषधि गुणों को नहीं जाना। इसका कितना खतरनाक, जबरदस्त, फायदेमंद कर सकता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो यूं ही खत्म कर देता है। इसका नाम शायद आपको भी कुछ पता ही होगा, आप अपने हिसाब से जानते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो इसे लोग भथुआ के नाम से ही जानते हैं। भथुआ यह एक हरी सब्जी में गिनती आती है और इसका साग बना करके बड़े ही चाव से लोग गाँव में खाया करते हैं। अक्सर ये जब छोटा रहता है पौधा तो बहुत ही हरा रहता है, हरा भरा दिखता है। और उसको निकाल करके, ज़मीन से निकाल करके और उसका जड़ को काट करके फेंक देते हैं और बाकी लोग इससे साग बना करके, सब्जी बना करके, आलू के साथ, दाल में डाल करके, ऐसे अनेक प्रकार। कुछ लोग तो इसका पराठा भी बनाते हैं, भतुआ का पराठा बना करके खाते हैं। वाह, क्या गजब स्वादिष्ट लगता है। यह स्वाद तो देता ही देता है, ये हरा भरा रहता है, लेकिन साथ ही साथ आपके जीवन में भी हरियाली भर देता है। भतुआ छोटा रहता है तो भी उपयोगी है, बड़ा हो जाता है जब इसमें फल लग जाते हैं तो भी बहुत उपयोगी है, लेकिन हम लोग इसका महत्व नहीं समझते हैं। और यूं ही आजकल किसान भाई के खेतों में अधिकतर भतुआ की फसल तैयार होती है। भतुआ जो अपने आप ही उत्पन्न होता है, बोना नहीं पड़ता है, लेकिन दवा छिड़क करके लोग ख़त्म कर देते हैं। शायद उसका महत्व को समझते हैं तो लोग जो इस्तेमाल करते हैं। कुछ हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं, कुछ ऐसे मजदूर होते हैं जो जा करके उस गेहूं के खेतों से निकाल करके लाते हैं और घर पर साग बना करके खाते हैं। हमारे यहाँ तो दवाई नहीं छिड़का जाता है, बल्कि उसे निकाला ही जाता है, किसी से निकलवा करके घर में उसे साग के रूप में खाया जाता है। आप भी इस काम को अवश्य करेगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं। क्योंकि भथुआ जो है गेहूं के समय में, जब गेहूं की बुआई होती है नवंबर और दिसंबर में, नवंबर के लास्ट से शुरू होती है और दिसंबर तक जो गेहूं की बुआई होती है, उसी समय ये भथुआ अपने आप ही निकलता है। गेहूं के खेतों में, सरसों के खेतों में, चना जब बोया जाता है, मटर बोया जाता है, तो उसके खेतों में ये जो है अपने आप ही निकलता है। इसकी यदि प्रकृति की बात किया जाए, इसकी तासीर जो बिल्कुल ही ठंडी होती है। यह अनेक प्रकार की बीमारियां, जैसे पथरी की समस्या होती है, अमाशय को मजबूत करता है, यकृत को मजबूत करता है, स्पर्म काउंट को अगर डिक्रीज हो गया तो उसको इंक्रीज करता है। ऐसी अनेक प्रकार के जो आपकी बीमारियां हैं उसको ठीक करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ज़रूरी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसलिए हम लोग अगर भथुआ का सेवन करते हैं या नहीं भी करते हो तो आपसे इनके औषधि गुणों को अवश्य ही जान लीजिए, क्योंकि इनके औषधि गुणों को, इनके बारे में जानने के बाद आप भथुआ का सेवन अवश्य करेंगे, हर रोज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग उन औषधि गुणों को जान लेते हैं, आखिर ये भथुआ किस तरीके से, किस बीमारी में कैसे कारगर उपाय करता है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो कम से कम वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आप हमसे जुड़े हुए नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब करके अवश्य मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो पहला नंबर का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हमारे बॉडी का जो सिस्टम है, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब इम्यूनिटी पावर। ठीक है, हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वह अगर डाउन हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर भथुआ का नित्य यदि सेवन करते हैं, इसके साग बना करके या इसको उबाल करके इसके पानी को पीते हो, तो आप जब तक आपको भथुआ मिलता है तब तक आपको इसका सेवन करना चाहिए। बिल्कुल ही निरोग रहेंगे, कोई समस्या नहीं हो सकती। आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रांग रहती है। कुछ लोग तो ऐसे ही लोग होते हैं जो इसके से हाथ पर के मल करके, मसल करके यूं ही खा जाते हैं, पानी से निकल लेते हैं। तो भी किसी तरीके से आप निगलिए, चाहे कच्चा खाइए, चाहे उबाल करके, चाहे पानी को, कैसे भी आप इसका सेवन करते, आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, आपकी बॉडी के इम्यूनिटी पावर को बहुत स्ट्रांग कर देता है।
यदि आप इसके पानी को पीते हैं, इसके रस को जब पीते हैं तो थोड़ा सा स्वाद में हो सके कुछ अलग लग सकता है, तो अपने अपने स्वादानुसार आप जो थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं, लेकिन वो सादा नमक नहीं, आप यदि मिलाना ही जाए तो सेंधा नमक जो मिला करके खा सकते हैं, उसको पी सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब इसका साग बनाते हैं तो साग बनाते समय कुछ लोग जो सरसों के तेल में छौंकते हैं या कुछ लोग रिफाइंड में छौंकते हैं, लेकिन उसको छौंकना है तो ऐसे नहीं छौंकना। आप जब भी गाय या घी के, यदि गाय या भैंस के घी में यदि छौंक लगा कर इसका खाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। वैसे जब तक भथुआ मिलता है तब तक हमारे घर परिवार के सभी सदस्यों को, ज़बरदस्ती छोटे बच्चे भी रहते हैं तो थोड़ा ही उनको ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे का भी इम्यूनिटी पावर यदि अच्छा रहेगा तो उसको कोई रोग नहीं हो सकता है। दूसरा नंबर का जो इलाज है यह यूरिन इन्फेक्शन में अच्छा खासा कारगर होता है, क्योंकि यूरिन मतलब पेशाब करते समय हो सके कुछ दर्द होता हो, जलन होता हो, रुक रुक करके आता हो, अनेक प्रकार के कुछ समस्या। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबे समय से इस प्रकार की समस्या से झेलते रहते हैं। तो वैसे व्यक्तियों को अपना यूरिन संबंधी प्रॉब्लम को मतलब हटाने के लिए क्या करना चाहिए, इस भथुआ का सेवन कैसे करें। सबसे पहले जो भथुआ आपको मिलता है मार्केट में, अगर शहर में रहते होंगे तो आपको मार्केट में कहीं पर लोग बेचते भी हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। नित्य यदि आप खरीदेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो 1 से 2 किलो आपको भथुआ लेना है। ठीक है। और उसमें आपको 3 गिलास पानी डालना, फिर उबालना है। ठीक है। उबाल करके पानी को छानना है और अपनी स्वादानुसार जो नींबू डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं या सीधा नमक भी डाल सकते हैं। यदि आप वैसे ही पी सकते हैं तो वैसे, नहीं तो स्वाद को बढ़ाने के लिए सब डाल सकते हैं। और दिन में यदि 3 बार उस पानी को यदि आप पीते हैं, ठीक है, तो आपको जो यूरिन संबंधी समस्या 3 से 4 दिन तक लगातार जाते जाते हमेशा के लिए जीवन में कभी दोबारा नहीं हो सकता। जो आपका जलन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, जो टीस उठता है, सारे के सारे दर्द यूं ही गायब हो जाते हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने उबाला है जो भथुआ उसको निकाले हैं, तो उस भथुआ को आप जो दही के साथ यदि मिला करके पीते हैं या खाते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। पेट संबंधी कई सारे समस्याओं को ठीक कर देता है। भथुआ किसी तरीके से कोई नुकसान कर ही नहीं सकता, इतना ज़बरदस्त इसके फायदे हैं। कभी भी आपको मिले तो इसका उपयोग करना चाहिए। चलिए अगला नंबर का जो बीमारी है, पेट संबंधी अगर कोई समस्या में, जैसे पेट के रोग में गैस बन जाते हैं, कभी कभी दर्द होने लगता है, कुछ ऐसी वैसी समस्या रहती है, तो आपको भथुआ का सेवन अवश्य करना चाहिए। जब तक मिले भथुआ, वैसे भथुआ का साग खाना चाहिए, भथुआ को उबाल करके रस पिलाना चाहिए। लेकिन अगर पेट का रोग यदि आपको है तब भथुए का रस लीजिए, कच्चा भथुआ का रस लीजिए। ठीक है। और उसमें क्या करना है, आपको वैसे ही नमक मिला करके आप जो है पी सकते हैं। ओके। या आप जो है इसको उबाल करके पी लीजिए या कच्चा उसको रस पीजिए, कैसे भी पीजिए। पेट का रोग जो बहुत ही अच्छा खासा कारीगर होता है। वैसे जब तक भथुआ मिले आपको सेवन अवश्य करना है। पथरी विकार में भी ये भथुआ अच्छा खासा कारगर होता है, लेकिन पथरी के लिए थोड़ा सा हट के इसके उपाय करना पड़ेगा। क्या करना है आपको, पथरी के लिए ध्यान से सुनिएगा, 1 गिलास कच्चे भथुए का रस। ठीक है। अगर स्टार्टिंग स्टेज में है तो तुरंत यह काम करेगा, ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 गिलास कच्चे भथुए का रस लीजिए और उसमें जो शक्कर मिला करके नित्य सुबह खाली पेट यदि सेवन करते हैं तो जो पथरी रहते हैं टूट करके यूरिन के रास्ते निकल जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपका पथरी का साइज जो है लगभग जो 5 से 6 mm तक, बड़े ही आसानी से इसका सेवन करते हैं तो निकल जाता है। और लगातार 1 महीने तक यदि ऐसा सेवन कर देते हैं तो पथरी यूं ही 15 से 20 दिन में भी खत्म हो जाते, गिर जाते हैं टूट करके ऑटोमेटिक अपने आप ही। ठीक है। इसके साथ ही अगर आपके बाल में जुए बन गए हों, लीखे हों, दिन भर आप खुजली करते हो, बालों में थोड़े थोड़े फुंफुदी पड़ गए हों, तो अगर ऐसी कुछ समस्या है तो आपका क्या करना है, उबाला हुआ जो पानी है भथुआ का, उस पानी से यदि आप अपने सर को धोते हैं तो जो लीखे रहते हैं, जो जुए रहते हैं, वह मर जाते हैं और गिर जाते हैं। ठीक है। अगर कोई ऐसी महिलाएं हैं जो मासिक धर्म से पीड़ित हैं या जिनका मासिक धर्म खुल के नहीं आता है, रुका हुआ होता है, लंबे समय से आ नहीं रहता है, वैसी महिलाओं को भथुए का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। ये साग ऐसी चीज़ है, चाहे वह गर्भवती रहे, चाहे स्तनपान कराने वाली हो, चाहे मासिक धर्म से किसी भी संबंधित से महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, किसी को भी कोई रोक टोक नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती, दवाइयाँ होती, जो सब दवाइयाँ नहीं ले सकते, सब जड़ी बूटियाँ नहीं खा सकते। लेकिन जो भथुए का साग है, किसी समय आप जो इसका सेवन कर सकते हैं, इसका रस को पी सकते हैं, कभी नुकसान नहीं कर सकता। मासिक धर्म अगर रुका हुआ होता है तो आप क्या करिए, भथुए का बीज लेना है, 2 चम्मच आप भथुए का बीज लीजिए।
ठीक है। और उसको 1 गिलास पानी में उबाल लेना है। 2 चम्मच भथुए का बीज और 1 गिलास पानी में उबाल लेना है और तब तक उबालना है कि जब ये आधा रह जाता है, उसके बाद से छान करके पी जाना है। यदि आप इसको 2 से 3 दिन ही सेवन कर लेते हैं तो खुल करके जो आपका मासिक धर्म में आएगा, कोई पीड़ा भी नहीं देगा। यदि आपको लंबे समय से आ रहा तो जब तक आपका मासिक धर्म नहीं आ जाता है तब तक जो आप इस काम को कंटिन्यू रखिए, अवश्य आपका जो पीरियड्स की समस्या है वह सही तरीके से आएगा। साथ ही साथ अगर आंखों में सूजन बन गई हो, आंखों में अगर लाली हो, तो प्रतिदिन भथुआ के पानी से आपको सुबह के समय में धोना है तथा साथ ही साथ अगर भथुआ का सेवन करते हैं, खाते हैं, उसको उबाल कर उसका पानी भी पीते हैं सुबह और शाम, तो बहुत ही जल्दी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, आंख संबंधी समस्याएं भी ठीक हो जाती है, क्योंकि इस भथुआ में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है और विटामिन ए की वजह से आंख संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है। अगर आपके पेट में कब्ज बना हुआ है तो कब्ज से राहत के लिए, मतलब पेट संबंधी समस्या के लिए भथुए का तो एकदम रामबाण उपाय, इससे बेहतर कोई चीज़। ये साग है ना, इतना ज़बरदस्त है, क्योंकि हर समय तो मिलता नहीं। ठंडी के सीजन में जब नवंबर या दिसंबर में गेहूं की बुआई होती है तो उस समय मिलता है, तो उसी समय आपको इसका सेवन कर लेना चाहिए। कब्ज जो लंबे दिनों से चले आ रहा है तो भी आप लगातार 1 महीना तक यदि भथुए का साग, भथुए का पानी पी लेते हैं तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपकी बॉडी में किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं आ सकती। नित्य जो है रोज भथुए का साग थोड़ा ही सेवन करें, लेकिन सेवन करें थोड़ा सा। अगर उसका जूस मिल जाता है, उसका पानी मिल जाता है, कैसे भी अगर आपको मिलता है तो इस भथुए का अवश्य ही सेवन करना चाहिए। आपके शरीर में अगर कहीं पर फोड़ा फुंसी हुए हैं, दाद खाज खुजली होते हैं, तो बाहर बहुत सारे ट्यूब मिलते हैं, क्रीम मिलते हैं, उसको लाते हैं और महंगे महंगे क्रीम मिलते हैं, 200, 300, 500 रुपये के क्रीम मिलते हैं और लगाते हैं। कुछ समय तक ठीक रहते हैं, बाकी फिर से ऑटोमेटिक आ ही जाता है, क्योंकि वह जो क्रीम होते हैं एक्सटर्नली आपको ठीक करते हैं, बाहरी तरीके से ठीक करते हैं, लेकिन अंदर से वह ठीक नहीं कर पाते। लेकिन अगर भथुआ का सेवन यदि आप करते हैं तो अंदर के आपका जो ब्लड में इन्फेक्शन होता है पहले तो उसको सही करता है। ठीक है, ब्लड के इन्फेक्शन को बिल्कुल ही कंट्रोल कर देता है और आपको बिल्कुल शरीर को स्वस्थ बना सकता है। लेकिन आपको बाहरी तरीके से क्या करना है, सबसे पहले भथुआ को कूटना है। कूटने के बाद उसमें सौंठ मिलाना है, सौंठ मिलाकर के उसमें नमक डाल दें और फिर कपड़े में बांध लें। ठीक है, कूटना है, सौंठ मिलाना है, नमक मिलाना है, फिर कपड़े में बांध करके गीली मिट्टी लगा करके उसको आग में सेकना है। फिर जो है आपका जहाँ पर फोड़ा फुंसी हुआ है उस जगह पर आपको लगाना है। या तो वह फोड़ा फुंसी दब जाएगा या तो बहुत ही जल्दी पक करके बह जाता है। ठीक है, ये फोड़ा फुंसी वाले सूजन की समस्या है तो आप वहाँ पर इस तरीके का उपाय कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी राहत मिलता है। आपको अंदर से भी सेवन करना है और बाहर तरीके से इस तरीके से सेकैया भी करते हैं तो आपको राहत अवश्य मिलती है। ठीक है, अगर दाद खाज खुजली की समस्या है तो आपको अवश्य ये सब उपाय करना चाहिए। उबाला हुआ पानी पीना है, फिर से उबाला हुआ पानी क्या करना है, उससे से धोना भी है। आप एक उपाय और कर सकते हैं, यदि आपको दांत खाज खुजली की समस्या, आपको रस लेना है, भथुए का रस लीजिए, कच्चे भथुए का रस, और आधा कप तिल का तेल, दोनों को गर्म करना, उबालना करना, जब तक कि उसमें का जो पानी छनछनाहट की आवाज़ है समाप्त ना हो जाए तब तक आप उसको गर्म करना। जब केवल उसमें तेल बस रह जाता है उस तेल को एक शीशी में भर लीजिए और उस तेल को आपको क्या करना है, एक्सटर्नली जहाँ पर दाद खाज खुजली आप वहाँ पर लगाइए। साथ ही साथ जो है आपको नित्य जो सुबह शाम भथुए का पानी का सेवन करना है। उबाल करके पानी यदि आप सेवन करते हैं तो अंदर और बाहर दोनों तरीके से आपको अच्छा से कारक होता है और इस तरीके से जो आपका दाद खाज खुजली की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, कभी दोबारा नहीं होगा। क्योंकि ये आयुर्वेदा है और ये आयुर्वेदा ऐसे ही काम करते हैं। अगर आपको काम करके दिख गया, इसका प्रभाव इफेक्ट दिख गया तो हमेशा हमेशा के लिए वह बीमारी कभी दोबारा नहीं आएगी। इसलिए हम सभी लोगों को इन वनस्पतियों के बारे में, इन औषधि गुणों को अवश्य ही जानना चाहिए, क्योंकि ये औषधि गुण, ये वनस्पति इतने जबरदस्त हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है कि हम लोग उसका कभी पैसे से तुलना करें तो पैसे नहीं लग सकते। आपके जो लाखों करोड़ों रुपए छोटी छोटी बीमारियों के वजह से नहीं ठीक हो पाते और एक ना एक बीमारियां बढ़ती जाती है और खर्च हो जाते इतने सारे पैसे। लेकिन अगर काश हम लोगों को इन आयुर्वेदा का ज्ञान होता, इन औषधि गुणों के बारे में जानते तो अवश्य हमारी छोटी छोटी बीमारियां पहले पैदा ही नहीं होती। जब छोटी बीमारियां नहीं आएंगी तो बड़ी बीमारियां कहाँ से आ सकती हैं। इसलिए हम सभी लोगों को इन वनस्पतियों को और इस भथुआ का साग खास तरीके से सभी घर में सेवन जरूर किया जाना चाहिए।
तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यदि आपको मेरे द्वारा जो कुछ विज्ञान की बातें बताई जाती है अच्छी लगती है तो आप कम से कम वीडियो को लाइक करें। साथ में मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की बातों को में अगर रुचि रखते हो तो ऐसा ज्ञान की बातें अपने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि अन्य लोगों के पास अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जब तक आप लोगों का भला नहीं करेंगे तब तक आपका भला नहीं हो सकता। साथ ही साथ एक और बात आपके साथ आखिरी कि यदि आप इन उपायों को करते हैं, सब कुछ करते हैं, दवा हुआ सब करते हैं, आयुर्वेदा का विश्वास भी करते हैं, ठीक है, इन सब को करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक ये करेंगे नहीं तब तक कुछ आपका फायदा नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक और उपाय करना है, एक और काम करना है कि आपको भगवान पर भरोसा करना है, भगवान पर आस्था विश्वास लगाए रखना है, उनके जो नित्य पूजा करना है, सुबह उठ करके अपना आप कर्म करिए, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। उसके साथ में आप इनका सेवन कर देखते हैं आपके शरीर में कौन सा रोग, कौन सा बाल बाका क्या उखाड़ सकता है, कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपके घर परिवार में कभी कोई कमी नहीं रहेगी, सुख समृद्धि सब कुछ आएगा।